तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और यदि आप केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 में और आप क्लास 12th में हैं तो आप सही जगह आ चुके हैं। ठीक, हम आपको करने वाले हैं, है ना, हम आप लोग मिलके करने वाले हैं क्या, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। और आपको पता है ना बच्चों कि नेम रिएक्शन केमिस्ट्री में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हर बार पूछी जाती है। ठीक, 7 से 8 नंबर का इसका वेटेज होता है ना। और आप चुटकियों में इसको आसानी से करके आ सकते हैं और 8 नंबर 9 नंबर ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आज की इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारी जो पहली अभिक्रिया है ना, ये क्लास किसके लिए है, क्लास 12th के लिए है। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, केमिस्ट्री। और यहाँ पे हम वीवीआईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्या करने वाले हैं, नेम रिएक्शन करने वाले हैं। नेम रिएक्शन मतलब यदि कोई साइंटिस्ट कोई ऐसी अभिक्रिया कर देता है जो कभी कोई नहीं किया होता है ना, तो उसके नाम पे उस साइंटिस्ट के नाम पे उस अभिक्रिया का नाम रख दिया जाता है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, नेम्ड रिएक्शन, है ना। तो चलिए, हमारी जो पहली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो क्या है, वुड्स अभिक्रिया। ठीक, अब देखो वुड्स अभिक्रिया होती क्या है, तो इसके लिए मैं पहले से लिख दिया हूँ, है ना, क्योंकि लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका समय बहुत ही कीमती है। तो क्या होगा, जब किसी एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड क्या होता है हमारा, देखो जैसे मेथेन हो गया, है ना, एथेन प्रोपेन मेथेन एथेन प्रोपेन, ये सब चीज़ों में अगर हम क्या जोड़ते हैं, हैलाइड। हैलाइड हमारा क्या होता है, एक्स। देखो हैलाइड हमारा क्या होता है, एक्स ग्रुप, है ना। एल्किल ग्रुप क्या होता है, आर। ठीक है ना, आर में क्या होता है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब किसी एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की शुष्क ईथर, अब शुष्क ईथर है ना, शुष्क मतलब सूखा हुआ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। कौन सी धातु, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ये शुष्क ईथर क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक यानी कि रिएजेंट का काम कर रहा है। अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने उदाहरण लिख रखा है, CH3Cl, है ना, इसके 2 अणु हो गए और सोडियम। अब देखो इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक, चलो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, क्या कि वुड्स अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन कैसे बनाएंगे। ठीक, तो पहले मैं ये अभिक्रिया आपको समझा देता हूँ क्या है, कैसे है। देखो क्या बोला है, जब किसी एल्किल हैलाइड, अब एल्किल मतलब आर, ठीक, और एक्स, है ना, के 2 अणु, है ना, यहाँ पे इसके कितने अणु होंगे, 2 अणु के की शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम के साथ, किसके साथ, क्योंकि इसके 2 अणु ले रहे हैं तो सोडियम के भी 2 अणु लेंगे, है ना। सोडियम के साथ क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शुष्क ईथर, है ना, यहाँ पे लिखेंगे शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तब हमको क्या मिल जाता है, एल्केन, यानी कि आर। ठीक, अब ये कैसे हुआ, है ना, इसको हम समझेंगे। चलो देखो, इस अभिक्रिया को मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। क्या लेंगे हम, CH3Cl, है ना, इसके 2 अणु, क्या हो गया, CH3Cl एक ये, CH3Cl एक ये, है ना। हमारे पास क्या है, सोडियम के 2 अणु लेंगे हम, है ना, एक सोडियम ये, एक सोडियम ये। ठीक, यहाँ पे क्या हमने क्या ले लिया, शुष्क ईथर। ठीक, अब देखो ये Cl और ये Na, है ना, ये Cl और ये Na क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। अब बच क्या गया, CH3। अब 2 NaCl क्या हुआ हमारा, बाहर निकल गया। ठीक, अब ये एल्किल ग्रुप बचा और ये एल्किल, है ना, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और हमको आपको पता है ये हमारा क्या है, एथेन, है ना, जो कि क्या है, एक एल्केन है ना। ये हमारा क्या है,
एथेन, और ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, उम्मीद है आपको ये अभिक्रिया समझ में आई होगी, है ना। तो देखो यही चीज़ है ना, यही वाली रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया एक्सप्लेन करके कि कैसे हमको क्या करना है, एल्किल हैलाइड के। अब देखो यहाँ पे हम Cl की जगह क्या ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आप Cl ही लें, ठीक। लेकिन जो आपका धातु है वो सोडियम होना चाहिए, और प्रेरक के रूप में आप शुष्क ईथर का प्रयोग ही करेंगे, ठीक है। चलो, आपको ये समझ में आई होगी, है ना। अब इसी अभिक्रिया से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि वुड्स अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन किस प्रकार बनाएंगे, है ना। तो मैं इसे, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, नीचे का हटा दूंगा, है ना। चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब क्या बनाना है हमको, प्रोपेन बनाना है ना। अब प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया का प्रयोग करके, है ना। तो प्रोपेन में कितने कार्बन होने चाहिए, आपको भी पता है कितने, 3, है ना। चलो एक तरफ हम क्या ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl, ठीक। हमको भाई एल्किल ग्रुप के 2 अणु लेने हैं, है ना। तो एक हमने ये ले लिया, और एक हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं CH3 Cl, ठीक। क्या बोला है, एल्किल ग्रुप के 2 अणु लेने हैं ना। जरूरी नहीं कि अब जो एल्किल ग्रुप हमको लेना है वो सेम सेम ही हो, ठीक, ये जरूरी नहीं है ना। तो उसके बाद हमने क्या ले लिया, एक सोडियम इसके सामने, एक सोडियम इसके सामने, 2 सोडियम के अणु ले लें, ठीक। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, शुष्क ईथर, है ना। अब ये क्या होगा, ये सोडियम, ये सोडियम, ये क्लोरीन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, 2 NaCl, ठीक। और ये क्या है, CH3 CH2, अब ये CH3 इधर जाके जुड़ जाएगा, है ना, CH3 CH2 CH3, ठीक। क्या नाम है इसका, मेथ एथ प्रोप, है ना, सिंगल बॉन्ड तो एन, क्या हो गया, प्रोपेन, है ना। देखो वुड्स अभिक्रिया के द्वारा प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये हमने लिख लिया, है ना। इसको सिस्टेमेटिक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, C2H5, ठीक। और इसको कैसे लिख, देखो प्लस, सॉरी यहाँ पे Cl भी है ना, तो C2H5Cl, ठीक, प्लस 2Na, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, CH3Cl, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, शुष्क ईथर, है ना। और क्या क्या बनेगा, ये चीज C2H5CH3, है ना। इसको ऐसे लिख देंगे, CH3CH2CH3 प्लस 2NaCl। देखो एक्स्ट्रा में क्या बन रहा है, बाई प्रोडक्ट, उससे हमको नहीं मतलब है, हमको जो बनाना था प्रोपेन वो हमने बना लिया है, ठीक। तो चलिए, उम्मीद है ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी, है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन की तरफ, है ना, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए अब हम दूसरी अभिक्रिया क्या देखने वाले हैं, है ना, नेम्ड रिएक्शन है ये भी हमारा, क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक। इसको कैसे करते हैं, चलो, यदि आपकी एग्जाम में आती है तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना। क्या है ये, किसी हेलो एरीन। अब हेलो एरीन क्या होता है, एरीन क्या होता है उससे पहले, है ना। जैसे एल्किन किसे बोलते हैं, जब भी कार्बन की खुली श्रृंखला हो, है ना, जैसे कार्बन कार्बन खुला
बंध बनाते हुए चला जाए, ठीक, चैन बनाते हुए। एरिन किसे बोलेंगे? जब हमारे पास कोई बेंजीन रिंग यानी कि बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड हो उसको क्या बोलेंगे? एरिन, ठीक। तो क्या बोल रहा है? हेलो एरिन। अब हेलो मतलब हैलोजन उसमें जुड़ा होना चाहिए और क्या हो? वो एरिन है ना, मतलब बेंजीन में क्या जुड़ा होना चाहिए? हैलोजन। अब हैलोजन हमारा क्या होता है? एक्स, है ना, ये क्या होता है? बेंजीन, ठीक है ना। तो एक्स क्या हो? बेंजीन में जुड़ा होना चाहिए, ठीक। तो क्या है हमारा? किसी हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु, अब सोडियम क्या है भाई? सोडियम आपको पता है एन है ना, धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, अभी मैंने आपको बताया था एल्किल मतलब आर ग्रुप, उसमें क्या जुड़ा हो? एक्स, है ना, उसको क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड, है ना। उसके बाद दिया है कि ईथरीय, है ना, मतलब शुष्क ईथर होना चाहिए विलयन के साथ। भाई शुष्क ईथर हम यहाँ पे लेंगे, है ना, उत्प्रेरक के रूप में, के साथ कराए जाने पर हेलोएरिन का हैलोजन परमाणु, यानी इस बेंजीन में जो हमारा हैलोजन परमाणु एक्स जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है ना, तथा उच्च एरीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है ना। चलिए अब इसका उदाहरण देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। क्या दिया गया है? हेलो एरीन, है ना, पहले तो है एक हेलो एरीन ले लेते हैं, ठीक। चलिए हमने एक क्या बना लिया? क्लोरोबेंजीन, है ना, ये हमारा बेंजीन है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? एक एक्स यानी कि क्लोरीन जोड़ दिया, है ना। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन, ठीक। अब क्या बोल रहा है? सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम ले लिया हमने, है ना, एल्किल हैलाइड के। अब एल्किल हैलाइड, एल्किल हमारा क्या होता है? आर, है ना, तो आर की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? CH3। अब हैलाइड मतलब उसमें एक्स जोड़ देंगे, तो हमने Cl जोड़ दिया, है ना। और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर, शुष्क ईथर ले लिया हमने। अब देखो क्या होगा? ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है, ठीक, ये दोनों ही क्लोरीन इन दोनों सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा। तो क्या? 2NaCl क्या हुआ? बाहर निकल गया, है ना। अब देखो ये क्या बचा? CH3। अब इस CH3 पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि Cl पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक। इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है जो बेंजीन रिंग होती है ना, वो क्या करता है? प्लस चार्ज वालों को अपनी तरफ खींचता है और माइनस चार्ज वालों को दूर निकालता है ना। तो ये CH3 पे प्लस चार्ज आ गया, अब ये CH3 यहाँ पे जाके बेंजीन में जुड़ जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम होता है टालोइन, है ना। तो ये रही हमारी क्या? वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। आपको पहले ये लिखना है, उसके बाद उदाहरण के रूप में ये आपको लिख देना है ना। ये मैंने आपको समझा दिया है कि हुई कैसे है ये अभिक्रिया, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। देखिए अब हम तीसरी अभिक्रिया क्या करने वाले हैं? हमारी फिटिंग अभिक्रिया, है ना। हमने पहले देखा वुड्स अभिक्रिया, उसके बाद वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, अब हम देखने वाले हैं फिटिंग अभिक्रिया, ठीक। क्या होता है इसमें? जब दो एरिल, है ना, हैलाइड, एरिल हैलाइड। अब देखो एरिल हैलाइड अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? जब बेंजीन में कोई एक्स जुड़ा हुआ हो, है ना, लाइक क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, तो क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। कितने अणु ले हैं? 2 अणु, ठीक। सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं, है ना, तो हमको क्या मिलता है? डाई एरिल, मतलब दो दो बेंजीन जब रिंग आपस में जुड़े हुए थे ना, उससे मतलब डाई एरिल का अणु प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण कैसे करेंगे इसका? देखो डाई एरिल, है ना, के 2 अणु लेने हैं। चलो
मतलब चलो, एक हमारा एरियल हैलाइड ये हो गया, ठीक। ये एक हमारा एरियल हैलाइड हो गया, ठीक। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करनी है? सोडियम के साथ गर्म करना है इसको। अब क्योंकि दो है एरियल हैलाइड, हम भी 2 सोडियम ले रहे हैं, है ना। ठीक, 2 हमारे पास एरियल हैलाइड और 2 हमारे पास सोडियम के अणु। अब क्या होगा, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ये Cl, ये Cl, इन दोनों N के साथ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -2 NaCl, है ना। ये क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब क्या होगा, ये दोनों बेंजीन आपस में जाके जुड़ जाएंगे, है ना, और कुछ इस तरह का एक सुंदर सा कंपाउंड बनाएंगे। ठीक, इसका नाम क्या होगा, डाइफेनिल। और ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, आपको पता है। ये हमारा सोडियम, ये भी क्या है, क्लोरोबेंजीन, है ना। क्या निकला बाहर, सोडियम। ठीक, तो ये अभिक्रिया भी एकदम आसान थी, है ना, आसानी से हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट, है ना, अभिक्रिया की तरफ। ठीक है, चलिए आज की हमारे सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जो लगभग पूछी ही जाती है ना। अगर एक स्टेट बोर्ड मान लो पेपर हो रहा है ना, 7 सेट बनेगा, तो किसी न किसी सेट में तो ये अभिक्रिया आनी ही आनी है ना, पूरी गारंटी के साथ। क्या है, रोजनमुंड अभिक्रिया। मेरे भाई, इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन और कोई हो ही नहीं सकती है ना, नेम्ड के बारे में यदि मैं बात करूँ। क्या होगा, जब एसिड हैलाइड, अब एसिड हैलाइड क्या होता है, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, उसके जो भी डेरिवेट्स बोलते हैं व्युत्पन्न होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड का PDBSO4, है ना, ये हमारा क्या है, एक अपचायक है, के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तब हमको एसिड हैलाइड अपचयित होकर, मतलब अल्प अपचयित होकर एल्डिहाइड बनाता है। कैसे, इस ऐसे क्या कहते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया। कैसे होगा ये, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये R है हमारा, है ना, एसिड हैलाइड, यानी कि क्या लेना है हमको, R की जगह पे CH3, है ना, और COCl। ठीक, ये हमारा क्या है, एक एसिड हैलाइड है ना। उत्प्रेरक हमको क्या लेना है, PDBASO4, है ना। ये हमारा क्या है, एक अपचायक है। क्या हम किसी और अपचायक को नहीं ले सकते? नहीं मेरे भाई, आपको इसी अपचायक को लेना है, क्योंकि जो रोजनमुंड के नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी अपचायक का प्रयोग किया था, इसलिए आपको भी यही लेना होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको यही क्यों लेना होगा, कोई और क्यों नहीं ले सकते, है ना। चलो, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन जोड़ना, है ना, तो 2 हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे। ठीक, तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, है ना, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl बन के बाहर निकल जाएगा, और बच गया एक H। तो X तो मतलब Cl तो बाहर निकल चुका है ना, तो CO है, एक H और जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3
C है ना, डबल बॉन्ड O और ये H जाके जुड़ गया, ठीक। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO। देखिए ये हमारा क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एक दो कार्बन तो क्या हो जाएगा एथ, और CHO लगा है ना तो क्या हो जाएगा अल, तो क्या हो गया एथेनल, ठीक। और ये हमारा क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक। हम क्या करते हैं एसिड हैलाइड यानी CH3COCl की अभिक्रिया तो PDBSO4 नामक अपचायक की उपस्थिति में करते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, इसका अर्ध अपचयन होता है, अल्प अपचयन है ना। इसमें से देखो ये क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब एक हाइड्रोजन क्या होगा HCl के साथ, मतलब Cl के साथ बाहर निकल जाएगा HCl बन के, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CHO, ठीक। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं रोजन-मुंड अभिक्रिया। अगर सोचो हम क्या कर दें, कोई और अपचायक ले ले है ना, जैसे कि अपन ले लेते हैं कोई प्रबल अपचायक है ना, CH3C डबल बॉन्ड O Cl है ना, इसको थोड़ा ओपन करके लिख रहे हैं, और प्लस में 4H ले रहे हैं है ना। इस बार अपचायक क्या ले रहे हैं LiAlH4, ठीक। ये हमारा क्या है प्रबल अपचायक है ना, क्या होगा अपचयन होगा है ना, अब प्रबल अपचायक है, ठीक। पहली बात तो हम इसे क्यों ले रहे हैं, देखो कभी भी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उस मतलब कार्बोक्सिलिक कंपाउंड या फिर उसके किसी भी व्युत्पन्न का कोई भी दुर्बल अपचायक अपचयन नहीं कर सकता है ना, उसके लिए आपको प्रबल अपचायक ही लेना पड़ेगा। अब ये इतना प्रबल अपचायक नहीं है कि इसका क्या कर दे अपचयन कर दे ना, तो उन्होंने एक ऐसा अपचायक बनाया है ना, खुद से बनाया, ठीक, लिया, जो कि क्या कर रहा है इसका अपचयन कर रहा है, कितना आधा कर रहा है, ठीक। अगर सोचो मैं इससे करवा दूं है ना, तो अब ये क्या करेगा पता है, इसको बदल देगा किसमें, देखो ऐसे CH3, ये बॉन्ड टूटेगा है ना, जब बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा है ना, एक H यहाँ एक H यहाँ, ठीक। तो ये कैसे दिखेगा CH3C, अब यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2H हो जाएगा, CH2 ऊपर ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा H है ना, और क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे H जुड़ जाएगा है ना, तो HCl हो गया, ठीक। तो क्या बन जाता भाई हमारा अल्कोहल बन गया है ना। तो यदि आप चैप्टर जो आपका है एल्डिहाइड कीटोन है ना और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहाँ पे आपका ये अभिक्रिया आती है ना कि रोजन-मुंड अभिक्रिया द्वारा क्या बनाइए आप एल्डिहाइड बनाइए है ना, तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी है ना। अगर आप ये अपचायक ले लेते तो ये क्या करता आपको प्राथमिक अल्कोहल बना के दे देता है ना। भाई इसका नाम क्या है एथेनॉल, ठीक। कितने डिग्री का अल्कोहल है 1 डिग्री का, सॉरी 1 डिग्री का अल्कोहल है ना। तो उम्मीद है आपको यह जो 4 अभिक्रियाएं हैं ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी है ना। आपको वीडियो पसंद आई है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम आपका अच्छे से होने वाला है। इस बार एग्ज़ाम फरवरी के बाद होगा है ना, न्यूज़ आ रही है क्योंकि इस बार महाकुंभ का प्रायोजन हुआ है हमारे यहाँ इलाहाबाद में, ठीक। तो जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो उनको और एक अच्छा मौका मिला है कि आपका एग्ज़ाम इस बार आधे फरवरी से ना होकर मार्च के है ना पहले सप्ताह में जा सकता है, मतलब मार्च में होगा, मतलब फरवरी में तो नहीं होगा, उसके बाद ही होगा जब भी होगा, तो दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।